रुक लेते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से बड़ी खबर। भोपाल की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। राजधानी के वीवीआईपी इलाके 4 इमली में आईजी इंटेलिजेंस डॉक्टर आशीष के साथ लूट की वारदात हुई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। वे अपने पत्नी के साथ नाइट वॉक पर निकले थे, तभी बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने उनका मोबाइल छीना और फरार हो गए। पुलिस ने अब तक 5 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। चौंकाने वाली बात यह है कि आईजी डॉक्टर आशीष के मोबाइल में राज्य सुरक्षा, नक्सल ऑपरेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क से जुड़ी कई गोपनीय जानकारियां भी मौजूद थी। ऐसे में ये मोबाइल गलत हाथों में गया तो स्टेट सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। पुलिस को लुटेरों के कुछ सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं, जिसके आधार पर अब पुलिस जो है वो जांच में जुटी हुई है, लुटेरों को तलाश की जा रही है। लेकिन देखिए, ये कितनी गंभीर बात है। जिस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो कई ऐसे इनपुट्स आईजी के फोन पर थे। नक्सल ऑपरेशन से जुड़े हुए बात कर ले, स्टेट हेड से जुड़े तमाम तरह के कई ऐसे इनपुट्स थे जो सिक्योरिटी के लिहाज से बेहद अहम थे। तो अगर किसी गलत हाथों में ये फोन चला जाता है तो सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो सकता है। यही कारण है कि एक बड़ा मामला भी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी गौरव गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, वाकई ये एक बहुत बड़ी बात इसलिए है, हाई प्रोफाइल लूट भी कहा जा रहा है। चलिए, महज एक मोबाइल चोरी की बात होती तो अलग बात थी, लेकिन जिस तरह से उनके मोबाइल में जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन थी, तो अब इसको लेकर किस तरह से जांच की जा रही है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, और क्या अब पुलिस के हाथ में आरोपियों से जुड़े कुछ क्लू हाथ लगे हैं? क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर, गौरव? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा आपको कि सबसे बड़ी बात तो जिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है, वो सीसीटीवी फुटेज भी एनएच न्यूज के पास है। और उसमें देखा जा सकता है कि सबसे आखिर में जो 2 संदिग्ध बाइक सवार युवक है वो उसमें जाते हुए नजर आ रहे हैं। और पुलिस को शक है कि इन्हीं 2 बाइक सवार बदमाशों ने आईजी डॉक्टर आशीष के साथ मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया है। अब देखिए, यहाँ पे बात जो सामने आ रही है कि रात को करीब 9:30 बजे डॉक्टर आशीष जब अपनी वाइफ के साथ वॉक कर रहे थे, उसी दौरान इन दोनों बदमाशों ने उनके हाथ से मोबाइल को छीना और वहां से फरार हो गए। और उस मोबाइल में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज थे जो मध्य प्रदेश की सिक्योरिटी से भी जुड़े हुए महत्वपूर्ण तौर पर माने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, डॉक्टर आशीष ने अब तक कई सारे टेरर ऑपरेशन हो या नक्सल ऑपरेशन हो या मध्य प्रदेश के जो इंटेलिजेंस सिक्योरिटी हो, उन सभी की जानकारी भी अपने मोबाइल में क्योंकि रखते थे, क्योंकि वो उसको लेकर काम करते थे। तो कहीं ना कहीं वो महत्वपूर्ण दस्तावेज काफी मायने में चिंता बढ़ा रहे हैं प्रशासन की और पुलिस की, कि अगर कहीं ये मोबाइल किसी गलत हाथ में पड़ गया तो कहीं ना कहीं स्टेट सिक्योरिटी के लिए भी खतरा साबित हो सकता है। अब देखिए, इसमें एक चीज और निकल कर आ रही है कि जब डॉक्टर आशीष कल रात को वॉक कर रहे थे तो उस दौरान उनके पास 2 मोबाइल फोन थे। दोनों ही मोबाइल फोन लुटेरों ने उनसे छीन लिए थे और उसमें से एक फोन उन्होंने स्विच ऑफ करके फेंक दिया था, जबकि दूसरा मोबाइल वो स्विच ऑफ करके आगे ले गए थे। हालांकि अब तक पुलिस ने इस बात की पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 2 में से एक फोन वापस मिल गया है, लेकिन एक फोन जो है वो अभी भी लुटेरों के पास है। और उस फोन में कई सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज मध्य प्रदेश की सिक्योरिटी से जुड़े हुए मौजूद हैं। अब ऐसे में पुलिस आरोपियों की तलाश में अभी भी जुटी हुई है। 5 संदिग्धों से अब तक पूछताछ हो चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज है पुलिस को मिला था, उसी आधार पर इन संदिग्धों को उठाया गया था। हालांकि अब तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है। गौरव, एक फोन मिलने की बात कह रहे हैं, एक फोन अभी भी नहीं मिला, तो वो एक फोन कहां से मिला है? और क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से इतने सारे इन्फॉर्मेशन होने की बात निकलकर सामने आ रही है, क्या वाकई में ये एक लूट थी या सोची समझी एक साजिश थी? देखिए, मोबाइल स्नैचिंग की अगर हम वारदातों की बात करें तो भोपाल में मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें बेहद आम हो चुकी हैं। आए दिन भोपाल में 2 से 3 घटनाएं मोबाइल स्नैचिंग की सामने आती हैं, लेकिन इस पर पुलिस प्रशासन ने तो कोई भी सख्त कदम या कड़ा कदम नहीं उठाया है। लेकिन अब भोपाल मध्य प्रदेश के इंटेलिजेंस आईजी के साथ जब ये वारदात हुई तो कहीं ना कहीं पूरा पुलिस डिपार्टमेंट महकमा जो है वो सकते में है। अब अगर हम बात करें जो मोबाइल मिलने की बात है, तो अब तक इस बात की पुष्टि भी पुलिस अधिकारियों की तरफ से ऑफिशियली तौर पर नहीं की गई है कि मोबाइल कहाँ कैसे किस स्थिति में मिला था। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि एक फोन मिला है, जबकि एक फोन जो है वो वाकई तो जिस तरह से अब पुलिस की ओर से ये बयान निकलकर सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर भी बहुत कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट होता नजर आ रहा है। अभी तक स्पष्ट नहीं किया कि फोन कहाँ से मिला है। तो वाकई मामला बेहद अहम है, नजर बनाकर रखिएगा गौरव। और फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।